15वें वित्त आयोग के आदेश पर नगर परिषद नूरपुर ने नई प्रॉपर्टी टैक्स दरें लागू कर दी हैं। अब लोगों को पुरानी दरों की जगह नई दरों के हिसाब से टैक्स देना होगा। पहले 12.30% रेंटल वैल्यू के आधार पर टैक्स लिया जा रहा था। अब 2022 में बनाए गए नए कानून के तहत घरेलू संपत्तियों पर 4 से 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर और कमर्शियल संपत्तियों पर 30 से 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से टैक्स देना होगा। घरेलू संपत्तियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। इनमें कच्चे मकान, पुराने मकान और हाल ही में बने या बन रहे मकान शामिल हैं। मकान की मंजिलों के अनुसार भी टैक्स दरें तय की गई हैं। कमर्शियल संपत्तियों को भी अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। इनमें होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज हॉल, बार, एटीएम, बैंक, दुकानें, स्कूल, सरकारी कार्यालय, एजुकेशन संस्थान और मोबाइल टावर शामिल हैं। जनक स्वास्थ्य एवं क्षार सूत्र केंद्र कांगड़ा, संगरिया सराय नजदीक तहसील चौक। बवासीर, भगंदर, फिशर, एनल पॉलिपस, पाइलोनाइडल, साइनस, स्त्री रोग, शारीरिक कमजोरी आदि बिना चीरफाड़ क्षार सूत्र आयुर्वेदिक विधि द्वारा किया जाता है ऑपरेशन। पुरानी सर्दी, खांसी, जुकाम, ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड आदि, महिलाओं में सफेद पानी गिरना, माहवारी समय पर ना आना आदि और अन्य पेट संबंधित बीमारियां। 24 घंटे सेवा उपलब्ध, किसी भी समय मिलें या फोन करें। क्या बोले नगर परिषद अध्यक्ष अशोक शर्मा, सुने। 2 साल पहले इसकी नोटिफिकेशन आई थी कि टैक्स जो है इनको बढ़ाया जाए। फिर गवर्नमेंट ने एक प्राइवेट एजेंसी हायर करके उनको यहाँ भेजा, घर घर जाके उन्होंने मेजरमेंट की मकानों की, तब जाके इस पर फाइनल हुआ। 2-3 बार हमने इसके मीटिंगें भी की, एक जनरल हाउस भी किया, किसी को आपत्ति तो नहीं कोई भी। फिर लोगों को बताया गया कि किस तरीके से ये बढ़ाए गए हैं। इसमें 3 स्लैब दी गई है, नया मकान, पुराना मकान और कच्चा पक्का मकान। तो उस हिसाब से जो इनका तय हुआ इसका अपना रेंट उसके हिसाब से इन्होंने, सरकार की कंडीशन है कि अगर आपने ये टैक्स नहीं लिया तो आपकी ग्रांट है वो बंद कर दी जाएगी। पिछली ग्रांट अभी उन्होंने हमें रिलीज़ की है 50 लाख रुपया, और नई जो ग्रांट है वो अभी तक नहीं आई है। पिछली ग्रांट उन्होंने तभी रिलीज़ की है अगर हमने टैक्स इकट्ठा किया तो अभी ये कब से दरें लागू हो गई? नहीं दरें ये दरें लागू हो चुकी हैं। लोगों को घर घर उनके बिल दे दिए गए हैं और हमारे पास 8-10 लाख रुपया जमा हो भी गया है। लोग बढ़ चढ़ के इसको आगे आगे दे रहे हैं और हमने इसमें रखा 10% डिस्काउंट भी दिया हुआ है। जो 15 दिन से पहले जमा करवा देंगे उनको 10% रिबेट भी मिलेगा। कार्यकारी अधिकारी आशा वर्मा ने बताया कि नई दरें लागू होने पर परिषद को सालाना करीब 25 लाख रुपए की आमदनी होने की उम्मीद है। इन दरों में फॉर्मूला लगाया है यूनिट एरिया मेथड का, जिसमें जितना आपका बिल्टअप एरिया है उसको मेजर करके अकॉर्डिंगली फॉर्मूला लगाया है। और इसमें ये है कि इसको कई फैक्टर्स में बांटा गया है, जैसे आपका कच्चा घर है या पक्का घर है, आपका पॉश एरिया में है या पुराने उसमें है। उसके बाद इसको ये कहा गया है कि जिनका पॉश एरिया है उनको दरें ग्रुप ए और ग्रुप बी हैं, तो जो ग्रुप ए के जो फैक्टर्स हैं वो अलग हैं, ग्रुप बी के फैक्टर्स अलग हैं, साथ में कमर्शियल के फैक्टर्स अलग हैं। तो इस हिसाब से इसको फैक्टर्स में बांट कर पूरा फॉर्मूला लगाकर कैलकुलेट करके उस हिसाब से हमने टैक्स लगाया है। ये जो नई टैक्स की दरें लागू हुई हैं ये सरकार द्वारा अधिसूचना दी गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि 15th फाइनेंस कमीशन के जो ग्रांट है अवेल कराने के लिए हमें सरकार द्वारा निर्धारित टैक्स के नियमों को लागू करना ही पड़ेगा। तो हमने ये हाउस में सारा पास करवा के और इसके ऑब्जेक्शन कॉल किए थे। तो जिनके ऑब्जेक्शन आए थे उनके ऑब्जेक्शन हमने सॉर्ट किए थे। उसके बाद हमने ये दरें जो हैं वो लागू की थी और इन दरों के हिसाब से हमें कमेटी को ऑलमोस्ट 25 से 30 लाख रुपए टैक्स आने की उम्मीद है। अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है हमें। तो अगर वो बढ़ाया गया तो आपको क्या कुछ कहना चाहते हैं इस बारे में? अगर बढ़ाएंगे तो अगर विकास के लिए तो फिर तो अच्छी बात है, पर अभी ऐसी कोई सटीक जानकारी हमारे पास नहीं, ना ही पेपर में पड़ा है, ना ही कोई ऐसी नोटिफिकेशन पड़ी है इसमें। ये हमारा हिमाचल सरकार इस समय मौजूदा कार्यशील है, उसमें डेवलपमेंट के लिए जो हमें पैसे की भी ज़रूरत होता है, उसके आधार पर यदि ये पैसा, ये जो बढ़ाया गया टैक्स है
ये यदि उचित जगह लगे तो ये हमारे नूरपुर नगर परिषद के लिए एक बहुत बढ़िया कदम होगा और उसमें हमारा जो प्रत्येक यहाँ का नागरिक है वो सहयोग देगा, इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। नूरपुर से ऋषि महाजन की रिपोर्ट। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज़, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।